हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 15 से 21 फरवरी 2022 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बिकम द 100 डिस्ट्रिक्ट टू अचीव हर घर जल स्टेटस अंडर द सेंटर जल जीवन मिशन। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाला 100वां जिला बन गया है? तो कौन सा जिला है ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाला 100वां जिला बन गया है और ये भारत का 100वां जिला बना है। जो हमारा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है उनके द्वारा एक माइलस्टोन अचीव किया गया है और उस मौके पर यह जानकारी दी गई। माइलस्टोन क्या था? हमारे भारत के 9 करोड़ से अधिक घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने का जो माइलस्टोन है उसे अचीव कर लिया गया है और उस उपलक्ष्य पर यह जानकारी दी गई कि हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला जो है केंद्र के जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल का दर्जा प्राप्त करने वाला 100वां जिला बन गया है। इसके अलावा जो हमारा जल जीवन मिशन है इसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को की गई थी, जिसमें कि उद्देश्य रखा गया था कि वर्ष 2024 तक देश के हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराना था। ये इसका लक्ष्य रखा गया था। और जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं यानी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और इनकी जो निर्वाचनिक क्षेत्र है कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है जोधपुर, जो कि है राजस्थान में। Chamba district of Himachal Pradesh has become the country's which aspirational district to achieve हर घर जल status। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला हर घर जल का दर्जा हासिल करने वाला देश का कौन सा आकांक्षी जिला बन गया है? देखिए, जब बात की जाए कि पूरे देश में कौन सा जिला बना है जिसने कि हर घर जल स्टेटस किया प्राप्त किया है तो वो बना है 100वां जिला। लेकिन जब बात की जाए कि कौन सा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने कि हर घर जल स्टेटस अचीव किया है तो तब का ये बना है 5वां डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत का। तो चंबा जिला हर घर जल जिला बनने वाला देश का 5वां आकांक्षी जिला यानी कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और जो और 4 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें से एक हरियाणा का है मेवात और 3 है तेलंगाना के। उनमें से एक है भद्राद्री कोटगुंडेम, दूसरा है जयशंकर भूपालपल्ली और तीसरा है कोमराम भीम आसिफाबाद। ये 3 तेलंगाना के हैं और एक हरियाणा का मेवात है। और जो 5वां है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि हर घर जल जिला बन गया है वो है चंबा, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसे जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत नीति आयोग ने देश में 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया और जो भी हमारे डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, डेवलपमेंट इंडिसेस हैं यानी कि विकासात्मक सूचकांक हैं, उनके अंतर्गत इनकी डेवलपमेंट करने का कार्य शुरू किया ताकि और जिलों के बराबर इनको भी लाया जा सके। और इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारें, जिला स्तरीय प्रशासन, इन्होंने नीति आयोग के साथ भागीदारी की है। तो ध्यान रखिएगा, जो इसे सुचारू रूप से चलाता है वो है नीति आयोग। जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाता है वो है नीति आयोग। हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी फॉर द एक्सटेंसिव यूज ऑफ ड्रोन्स टू डिलीवर मेडिसिन एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़। हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दवाओं और कृषि वस्तुओं को वितरित करने के लिए ड्रोन के व्यापक उपयोग के लिए किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इन्होंने किए हैं स्काई एयर कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, उन्होंने दवाओं और कृषि वस्तुओं को वितरित करने के लिए ड्रोन के व्यापक उपयोग के लिए स्काई एयर के साथ एक एमओयू साइन किया है। और एमओयू साइन करने के बाद चंबा जिले में परीक्षण भी किया गया और परीक्षण में जो इन्होंने ड्रोन उपयोग किया था स्काई एयर कंपनी ने वो था स्काई शिप 1। इस ड्रोन का उपयोग किया गया और इसका उपयोग जो है 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक जो भी हमारी दवाएं हैं, टीका हैं, उन सभी को रियल टाइम डिलीवरी के लिए इसका परीक्षण किया गया। क्योंकि आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती है, तो इसी वजह से कम टेम्परेचर पर इसका टेस्ट किया गया। Where is the Heritage Institute of Hotel and Tourism situated, on which Himachal Pradesh Private Educational Institutional Regulatory Commission has imposed a fine of rupees 25 lakh? हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म कहाँ स्थित है जिस पर हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग ने 25 लाख का जुर्माना लगाया है? कहाँ पर स्थित है? ये है शिमला के संजौली में स्थित। तो हाल ही में शिमला के संजौली में जो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म है उन पर 25 लाख जुर्माना लगाया गया है हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी कमीशन ने। क्यों लगाया है?
क्योंकि इस कॉलेज ने 2017 से 2020 तक 4 साल के लिए जो बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट है उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर को मंजूरी नहीं ली, इसीलिए 25 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है। और जुर्माना किसने लगाया? जो हिमाचल प्रदेश का निजी शैक्षणिक संस्था नियामक आयोग है उनके द्वारा यह फाइन लगाया गया। इसके अलावा ये जो निजी शैक्षणिक संस्थान नियामक आयोग है यानी कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन है, इसकी जो चेयरमैन है वो है रिटायर्ड मेजर जनरल अतुल कौशिक। और इस कमीशन में एक मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं, वो हैं प्रोफेसर शशिकांत शर्मा। और जो सेक्रेटरी हैं वो हैं मस्तराम भारद्वाज। Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh has signed an MOU with which learning platform to identify and empower meritorious students from the state for competitive exam. उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राज्य के मेधावी छात्रों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए किस शिक्षण मंच के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ये किए गए हैं अन अकेडमी के साथ। अन अकेडमी का नाम आपने काफ़ी सुना ही होगा, यूट्यूब पर भी काफ़ी फेमस है, ऑनलाइन टीचिंग प्रदान करने के लिए काफ़ी फेमस है। तो जो हिमाचल प्रदेश का डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन है यानी कि उच्च शिक्षा निदेशालय है, उन्होंने अन अकेडमी के साथ एक MOU साइन किया है। इसके अंतर्गत जो भी मेधावी छात्र हैं उनकी पहचान की जाएगी हिमाचल प्रदेश में, और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए उन्हें एम्पावर किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। और इस MOU के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 650 मेधावी छात्रों की पहचान की जाएगी, और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम के लिए उन्हें टीच किया जाएगा, और 2 वर्षों में 2 उनके टेस्ट भी ले जाएंगे। इस बेसिस पर उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। Under which program remote and isolated villages in Kinnaur and Lahaul Spiti districts along the China border will be developed as livelihood and tourism oriented vibrant villages। किस कार्यक्रम के तहत चीन की सीमा से लगे किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले के सुदूर और अलग थलग पड़े गांवों को आजीविका और पर्यटन उन्मुख जीवंत गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत इन्हें जीवंत गांव यानी कि वाइब्रेंट विलेजेस के रूप में विकसित किया जाएगा? इस प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो चीन की सीमा से लगे हमारे जो किन्नौर और लाहौल स्पीति ज़िले हैं उनके जो भी गांव हैं उन्हें जीवंत गांव यानी कि वाइब्रेंट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके लिए रिवाइज्ड बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान यानी कि संशोधित सीमा क्षेत्र विकास योजना ये भी तैयार की गई है। और चीन के साथ हिमाचल प्रदेश की लगभग 242 किलोमीटर की सीमा लगती है, और उसके आसपास लगभग 198 गाँव हैं, और ये जो गाँव हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित हैं। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का लाभ प्राप्त करने के लिए एक DPR भी तैयार की जा रही है। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर? हिमालयन जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर CSIR IHBT के निदेशक कौन है इसके डायरेक्टर? ये हैं डॉक्टर संजय कुमार। देखिए हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर की फील्ड में और जो भी बायोटेक्नोलॉजी है उसकी फील्ड में इस इंस्टीट्यूट के द्वारा काफ़ी कार्य किया जा रहा है, तो इसके डायरेक्टर आपको पता होने चाहिए। आपको पता है ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये पालमपुर में स्थित है। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर संजय कुमार, और इसकी स्थापना जो की गई थी वर्ष 1983 में की गई थी। The 4-day 10th round of Indo-Bangladesh Friendship Dialogue was organized at which place? भारत बांग्लादेश मैत्री संवाद के 4 दिवसीय 10वें दौर का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? कहाँ किया गया था? ये किया गया था शिमला में। तो इंडो बांग्लादेश फ्रेंडशिप डायलॉग यानी कि भारत बांग्लादेश मैत्री संवाद, इसका आयोजन किया गया था शिमला में। 4 दिन तक चला ये, और 10वें दौर की ये वार्ता थी। इसका आयोजन जो था इंडिया फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज़ और बांग्लादेश फाउंडेशन फॉर रीजनल स्टडीज़ इनके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ पाइन नीडल्स एज ए सोर्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स। हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने प्राकृतिक रेशों के स्रोत के रूप में चीड़ की पत्तियों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक MOU साइन किया है। तो किसके साथ साइन किया है? ये किया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि देहरादून में स्थित है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में स्थित है उनके साथ प्राकृतिक फाइबर यानी कि नेचुरल फाइबर के रूप में चीड़ की पत्तियों के उपयोग के लिए एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इसके लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं यानी कि MOU साइन किया है। देखिए जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि देहरादून में स्थित है, उनके द्वारा जो भी चीड़ की पत्तियां हैं यानी कि पाइन नीडल्स हैं, इनसे नेचुरल फाइबर किस तरह से निकाला जाता है उसके लिए इन्होंने एक आसान, किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का विकास किया है।
और अब इस तकनीक को हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये जो तकनीक है इसमें अधिक स्थान, ऊर्जा, उपकरण इनकी आवश्यकता नहीं होती और इन्हें दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनाया जा सकता है और हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस तकनीक को अपनाया जाएगा। और अभी हिमाचल प्रदेश में लगभग 1,25,885 हेक्टेयर क्षेत्र जो ऐसा है जो कि चीड़ के जंगलों से कवर्ड है और अप्रैल से जून माह के बीच में प्रति हेक्टेयर लगभग 1.2 टन चीड़ की पत्तियां जंगलों में गिरती हैं। और आपको पता ही होगा, आए दिन आपने सुना ही होगा कि जंगलों में काफ़ी आग लगती है, तो ये चीड़ की पत्तियां होती हैं काफ़ी ज्वलनशील होती हैं। इनके कारण लकड़ी, बिरोजा, वृक्षारोपण और वन्य जीव जो भी हमारे जैव विविधता के संसाधन हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं आग के कारण। तो जो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गई है, टेक्नोलॉजी दी गई है हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, इसके अंतर्गत नेचुरल फाइबर बनाया जाएगा चीड़ की पत्तियों से और जब इन चीड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाएगा तो उससे आग रोकने में भी मदद मिलेगी और जो हमारा ग्रामीण एरिया है लोगों को आजीविका का संसाधन भी मिलेगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल चीफ ऑफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वो हैं अजय श्रीवास्तव। How many places have been identified for the construction of parks under पंचवटी योजना in the financial year 2021-22? वित्तीय वर्ष 2021-22 में पंचवटी योजना के तहत पार्कों के निर्माण के लिए कितने स्थानों की पहचान की गई है? तो 217 स्थानों की जो पहचान की गई है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से मनरेगा के तहत प्रत्येक विकास खंड में यानी कि प्रत्येक डेवलपमेंट ब्लॉक में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं के लिए पार्क और उद्यान का निर्माण किया जा रहा है और ये जो पार्क और उद्यान बनाए जा रहे हैं ये बनाए जा रहे हैं पंचवटी योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 1 बीघा जमीन पर पार्क और उद्यानों का विकास जो किया जाएगा और ये किया जाएगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और इन पार्कों का निर्माण जो है पंचवटी योजना के अंतर्गत जो किया जाएगा इसमें मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और 14वें वित्त आयोग इनकी संयुक्त प्रयासों के तहत किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, पंचवटी योजना के अंतर्गत मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और 14वें वित्त आयोग इनके संयुक्त प्रयासों से पार्क और उद्यानों का निर्माण जो है किया जा रहा है और प्रत्येक पार्क का जो निर्माण है लगभग 8.75 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 965 लाख रुपए की लागत से लगभग 198 पंचवटी पार्क बनाए गए हैं और कुछ का काम अभी चला हुआ है और 2021-22 के वित्तीय वर्ष में इन पार्कों के निर्माण के लिए लगभग 217 स्थानों को चिन्हित किया गया है। अब 217 स्थानों पर जो है पार्क बनाए जाएंगे जिनमें कि ऊना जिले में है 97, शिमला में 23, मंडी में 12, कुल्लू में 8, लाहौल स्पीति में 3, सिरमौर में 4, सोलन में 7, कांगड़ा में 37, किन्नौर में 6, हमीरपुर में 12 और बिलासपुर में और चंबा में जिले में जो है 4 पंचवटी पार्क बनाए जाएंगे। ट्राउट कंजर्वेशन एंड एंगलिंग एसोसिएशन विल ऑर्गेनाइज अ कैच एंड रिलीज फिश एंगलिंग चैंपियनशिप इन वी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अप्रैल 8 to 10। ट्राउट कंजर्वेशन एंड एंगलिंग एसोसिएशन 8 से 10 अप्रैल तक किस जिले में कैच एंड रिलीज फिश एंगलिंग चैंपियनशिप का आयोजन करेगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? ये कुल्लू जिले में किया जाएगा। वर्ष 2019 में भी इन्होंने इसका आयोजन किया था, यानी कि इसमें मछलियों को पकड़ा जाता है और उन्हें रिलीज़ किया जाता है, इस तरह की चैंपियनशिप होती है। 2019 में भी कसोल में इसका आयोजन किया गया था, लेकिन उसके बाद कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन लग गई, लॉकडाउन लग गया, इसका आयोजन नहीं किया गया। तो अब इसका कुल्लू में आयोजन किया जाएगा। Recently, who has made a national record for the most spins in a minute in hula hoop spin? हाल ही में हुला हुप स्पिन में 1 मिनट में सबसे अधिक स्पिन करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये बनाया है रुद्रांश ने। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के जामली गांव के हैं रुद्रांश, उनके द्वारा उनका जो नाम है अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उन्होंने हुला हुप स्पिन में 1 मिनट में सबसे ज़्यादा 212 स्पिन किए और राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। Which of the following institute has conducted the global hackathon Electrothon 4.0 Innovation Illuminating Reality? निम्न में से किस संस्थान ने ग्लोबल हैकाथॉन इलेक्ट्रोथॉन 4.0 इनोवेशन इल्यूमिनेटिंग रियलिटी का आयोजन किया है? ये किया है एनआईटी हमीरपुर ने। अंडर हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022, by which year the target has been set to make हिमाचल प्रदेश हब ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के तहत किस वर्ष तक हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश को जो है इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बना दिया जाएगा और ये जो लक्ष्य रखा गया है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने 30 नवंबर 2021 को नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी थी
और 10 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इस नई नीति को अधिसूचित कर दिया गया था। और इस पॉलिसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाया जाएगा और वर्ष 2025 तक सभी कैटेगरी के इलेक्ट्रिक वाहनों का राज्य में उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 2025 तक 15% इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के 4 शहर शिमला, मंडी, बद्दी और धर्मशाला यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल टाउन बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके अलावा इस पॉलिसी में रखा गया है कि अगले 5 साल तक इसे लागू किया जाएगा कम्प्लीटली। और राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सड़क टोकन टैक्स में भी छूट देगी। और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे इन पर 25 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। सतलुज जल विद्युत निगम चेयरमैन नंदलाल शर्मा हैज़ इनैगरेटेड रिवर डाइवर्जन अरेंजमेंट फॉर विच हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष नंदलाल शर्मा ने किस जल विद्युत परियोजना के लिए नदी मोड़ व्यवस्था का उद्घाटन किया है? एक रिवर डाइवर्जन अरेंजमेंट है, यानी कि जब भी कहीं पर डैम बनाया जाता है तो पहले रिवर को डाइवर्स किया जाता है, तो उसकी अरेंजमेंट बनाई गई है, उसका उद्घाटन किया गया है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन नंदलाल शर्मा द्वारा। तो किसके लिए किया गया है? ये किया गया है धौलासिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। अगर मैप में इस प्रोजेक्ट को देखें, यहाँ देखिए ये हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर बहती है हमारी सतलुज नदी। सतलुज नदी मंडी जिले के बाद कांगड़ा जिले और हमीरपुर जिले में प्रवेश करती है और कांगड़ा जिले और हमीरपुर जिले के बीच में बॉर्डर बनाती है। इस तरफ है हमारा कांगड़ा जिला, इस तरफ है हमीरपुर जिला। और यहाँ पर जहाँ पर एरो से टिक किया गया है यहाँ पर बनाया जाएगा धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना। बात करें इस परियोजना की, 66 मेगावाट इसकी कैपेसिटी होगी पावर जनरेशन की। 688 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा और हमीरपुर और कांगड़ा जिले के बॉर्डर में स्थित होगी और इसे बनाया जाएगा ब्यास नदी के ऊपर। और हमीरपुर जिले की यह पहली जल विद्युत परियोजना होगी। इसके अलावा इसे जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। The Himachal government has imported 200 sheep and 40 rams from which country at a cost of rupees 8.5 crore to improve the quality and quantity of wool production। हिमाचल सरकार ने ऊन उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए 8.5 करोड़ रुपए की लागत से किस देश से 200 भेड़ और 40 मेंढे का आयात किया है? तो कौन से देश से लाए गए हैं ये ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं। Which program has been run by the Himachal Pradesh State Wool Federation for the sheep rearers of the state? हिमाचल प्रदेश राज्य वूल फेडरेशन द्वारा राज्य के भेड़ पालकों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? इसका नाम है सरकार भेड़ पालकों के द्वार। तो हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है सरकार भेड़ पालकों के द्वार। इसके अंतर्गत जागरूकता और प्रशिक्षण कैंप चलाए जा रहे हैं और अभी हाल ही में बिलासपुर और सोलन के नालागढ़ क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया था। इसमें सर्दियों की में जो भी चरागाह भेड़ पालक जो हैं निचले एरिया में आते हैं उनके लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कैंप आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता की हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के जो चेयरमैन हैं त्रिलोक कपूर उनके द्वारा। इसके अलावा जब पिछली बार बीजेपी की सरकार थी तो उस समय मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल, उनके द्वारा वन चलान परमिट की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया था। और इस बार जो वर्तमान सरकार है उनके द्वारा वन चलान परमिट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।